हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, एप्लीकेशन कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। जैसे क्वेश्चन आया करता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आपको अपने प्राचार्य जी को एक आवेदन पत्र लिखना है टू इशू, यानी इशू कराने के लिए, लेने के लिए। यूज सम बुक्स, कुछ बुक लेना है आपको फ्रॉम द बुक बैंक। भाई बुक बैंक से यदि आपको बुक लेना है, यानी बुक बैंक का मतलब होता है पुस्तकालय। आपके विद्यालय में पुस्तकालय होगा, वहां से आपको क्या लेना है बच्चों, कुछ बुक्स लेना है। इसके लिए आपको अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र लिखते समय हमको ये शो करना होता है कि हम जो हमारी जो स्थिति है, एक प्रकार से हम बुक नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं कि हम मार्केट से बुक ले सकें, क्योंकि हमारे पिताजी एकदम पुअर फार्मर, एक छोटे किसान है, गरीब किसान है। इस कारण से हमें कुछ बुक्स दे दें। कहाँ से? बुक बैंक से। बस इतना ही लिखना रहता है। लेकिन 2-3 नंबर आपको ऐसे ही मिल सकते हैं यदि आप लोगों ने लिखने का तरीका सीख लिया बच्चों। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना रहता है? टू द प्रिंसिपल। ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी लिखना बच्चों, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, धार, एमपी, इतना आप लिख सकते हैं। और फिर सब्जेक्ट में लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग यू सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। शॉर्टकट लिखें जितना में आपको नंबर मिल जाए। तो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर लिखेंगे बच्चों टू, तो आप टू करोगे। फिर उसके नीचे जस्ट आपको द प्रिंसिपल, मीनिंग जरूर गलत मत करना। यदि आपसे ना बने तो जैसे प्रश्न में ही आपका बहुत सारा मीनिंग मिल जाता है, PRINCIPAL। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। कौन से विद्यालय में? GOVT, गवर्नमेंट। ठीक है, हायर तो H कर दो, सेकेंडरी तो S कर दो, स्कूल बच्चों तो SCHOOL। कहाँ के हो आप? जबलपुर, तो जबलपुर कर दो, जबलपुर ये आर है बच्चों। ठीक है, यहां पे क्या करना है आपको? MP लिखना है। क्या? MP, जबलपुर। तो यहां पे आर है ना, परेशान मत होना, नहीं तो मीनिंग गलत करोगे तो आपके नंबर कट ही जाएंगे। अब नीचे बच्चों, इसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कहां से लिखेंगे सर? सब्जेक्ट हमें याद नहीं है। अरे भैया यहीं से लिख दो ना, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। ठीक है, यहां पर लिख दो बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। अब हम कहां से लिखे हैं? बुक बैंक। अभी पूरा क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं ना, इतने में आपका एक नंबर क्लियर। यहां पे फुल स्टॉप कर दो, एक नंबर आपका क्लियर। फिर बच्चों आपको यहां पे लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर बिल्कुल इतना ध्यान रखना है कि एकदम लाइन बढ़िया एक ही लाइन पर रहे। अब यहां पर आपको सर आई बेग टू स्टेट दैट, है ना, माई फादर इज पुअर फार्मर, ही कैन नॉट एफर्ट टू बाय, मतलब वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं खरीदने के लिए माई कोर्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इशू मी, है ना, सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बस इतना ही लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे बच्चों, आई बेग टू स्टेट दैट माई फादर इज ए पुअर फार्मर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी बहुत ही गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय माई कोर्स बुक, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मैं खरीद सकूं, यानी वो इतने पैसे वाले नहीं है, या इनके पास, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो कोर्स के जितने भी बुक हैं खरीद सकें। सो आई रिक्वेस्ट यू, है ना, आपसे आग्रह है, आपसे विनम्र निवेदन है कि यू टू काइंडली इशू मी माई कोर्स, है ना, कि मेरे जो कोर्स में बुक लग रहे हैं, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक से, यानी पुस्तकालय से इशू करने की महान कृपा की जाए। बस इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना है, तो एक लाइन छोड़कर लिखना है थैंक्स। क्या लिखना है? थैंक्स। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा सा कामा लगा करके यहां पर लिख दो योर, YOUR, ओबीडियंट, OBDIENT, स्टूडेंट, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, क्या नाम है भाई? यूसुफ कोल, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। क्लास किस में हो भाई? 12th। आप लिख दो PCM, है ना, नहीं दिख रहा है? PCM। ठीक, डेट लिखना है तो डेट कर दो, डेट आप लिख दो 6/12/2024। वो तो हमारी इच्छा है कौन सी डेट लिखना चाहते हैं। बस इतना कर देंगे, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा।